इजराइल, हमास के साथ साथ अब हुती, हिजबुल्लाह और बहुत सारे संगठन ने कल शाम में घोषणा किया जो हम इजराइल को और यहूदी को, क्रिश्चियन को हम समाप्त कर देंगे, इजराइल को हम समाप्त कर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से भी आग्रह है, आप अपने गठबंधन को भी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन, इन सब को भी आप एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि ये लोग मानवता के विरोधी हैं। ये लोग मानवता के विरोधी हैं, हिंदुओं के भी विरोधी हैं और क्रिश्चियन के भी विरोधी हैं, क्योंकि उइगर मुसलमानों के साथ जो चाइना करता है, आज 5 वर्षों से जो कर रहा है, एक बार भी किसी भी हुती हो या हमास हो, लश्कर-ए-तैयबा हो, हिजबुल्लाह हो, कोई भी संगठन और कोई भी मुस्लिम ब्रदर ये नहीं कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। और इसमें ये हमास, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा कि जो हमास का जो हमला हुआ इजराइल पर, इसका एक कारण ईस्ट कॉरिडोर है और भारत के पूर्व नौसैनिकों को 8 पूर्व नौसैनिकों को जो फांसी की सज़ा वहाँ की निचली अदालत ने जो मुकर्रर किया है, यह भी एक, चूँकि G20 का मीटिंग हुआ, भारत के नेतृत्व में ये काम हुआ और ईस्ट कॉरिडोर का सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाए, जो यूरोप और पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास हो सके। इसमें यूरोप का भी हो, अमेरिका का भी हो, भारत का भी है और चाइना और पाकिस्तान का यह विरुद्ध है, वह सीपेक का विरुद्ध है। इसीलिए कतर ने हमारे पूर्व 8 नौसैनिकों को फांसी की सज़ा दे दिया, जबकि उसी के देश में काम कर रहा था इतने वर्षों से। तो यह होता है। अब हिजबुल्लाह ने कल शाम में घोषणा कर दिया कि हम, ये लोग पहले से ही तंग करने में लगे हुए थे, लेकिन इन लोगों का नाम अलग अलग था। हमास संगठन जो इजराइल पर हमला किया, उसमें हमास एक संगठन है और उसके साथ साथ सैकड़ों संगठन है जो एक साथ, उसमें कतर, ईरान, इराक, सीरिया, सबों का सरकार जो है वहाँ पर, एक तो डेमोक्रेसी है नहीं कहीं, सब के सब हिजबुल्लाह ही हैं। तो इन सभी लोगों ने आर्थिक मदद के साथ सैन्य उपकरण भी उपलब्ध कराया, ट्रेनिंग भी दिलाया और सब कुछ किया। तो उसके बाद हम हमास के रूप में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। अब ये लोग दूसरे रूप में अपना नाम बदल करके हिजबुल्लाह के हुती, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह है, जो आप इनकी परिस्थितियों को देखें और अपना बम्बर 21, 35 और 52 बम्बर सबको वहाँ पर भेज नहीं दे, वहाँ पर इजराइल की रक्षा करें। इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने जो कहा, जो ये मानवता, ये एक जो आधुनिकता को समाप्त करने के लिए विश्व में क्रिश्चियन को, हिंदुओं को समाप्त करने का जो एक घिनौना हरकत है, ऐसा होता रहता है। चाइना ने कोरोना पैदा किया,
कितने सारे देश के लोग मारे गए, किसी ने संगठन ने तो कोई विरोध नहीं किया। आज हमास ने इजराइल पर हमला किया, 2000 लोगों लगभग लोग मारे गए और उसमें कुछ 200-400 को बंधक बना लिया गया। अब इजराइल जब कर रहा है तब वह उसमें फिलीपींस का स्वामित्व का प्रश्न उठाया जाता है। पहले कहाँ था स्वामित्व? ये लोग ऐसे करते हैं। ये हमारे भारत में भी 5 लाख हिंदू पंडितों को मारा गया, भगाया गया, क्योंकि हमारे दिल में जम्मू कश्मीर बसता है, कश्मीर हमारे हृदय में है। ये पाकिस्तान का एक आतंक का जो पैमाना है उसको रखने के लिए कश्मीर को टारगेट पर लिया, ये इजराइल को भी टारगेट पर लिया। ये दुनिया में ऐसे करते ही रहेंगे। कभी इराक, कभी अमेरिका को टारगेट पर लेता है, कभी भारत का बम्बई में को टारगेट पर लेता है, कभी अक्षरधाम मंदिर को टारगेट पर लेता है। ये सब ऐसे होता रहेगा। जब विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद जो कमज़ोर हो जाती है, आज सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ में मेरा मानना है सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में अमेरिका की सेना और शांति सेना और इजराइल की सेना इस युद्ध को लड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में एक शांति सेना व्यापक रूप से अमेरिका के नेतृत्व में यह लड़े, जो क्रिश्चियन को जो समाप्त करने का जो घिनौना हरकत कर रहा है कुछ संगठन के लोग, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। वह जितना दिन तक लड़ाई लड़े वह लड़े। उसके लिए हिंदू को, आज पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियन के साथ 10-10 चर्च को 2 महीना पहले तोड़ दिया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं को काटा गया, हिंदुओं को मारा गया और क्रिश्चियन को मारा गया। ये पाकिस्तान से लेकर के और एक नया शगुफा कतर में हमारे पूर्व नौसैनिकों को 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दिया गया। अपराध क्या है यह हम नहीं बताएंगे। भारत सरकार से आग्रह है, एक भी दवाई का गोली कतर को नहीं दे सकते हैं, एक भी दवाई का गोली और एक छटाक भी हम गैस नहीं खरीदेंगे। उसे सारे व्यापार तोड़ देना चाहिए और सारे व्यापार, दवाई तक भी कोई मानवता नहीं। जब हमारे पूर्व नौसैनिकों को छोड़ा नहीं जाता है तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कोई दवाई नहीं भेजेंगे। यह भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए और अमेरिका के राष्ट्रपति को चाहिए, जो इजराइल की सुरक्षा नहीं है। यह विश्व में क्रिश्चियन को, हिंदुओं को समाप्त करने का एक योजना चल रहा है, जिसमें गुप्त रूप से चाइना का भी हाथ है, रूस का भी हाथ है और ये हमास संगठन, हिजबुल्लाह और लश्कर ए तोयबा और जितने भी मुस्लिम जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उनका ये पैमाना है, ये काम करने का एक नया एजेंडा है। किस प्रकार से हिंदुओं को समाप्त किया जाए, किस प्रकार से यहूदियों को समाप्त किया जाए, इसके लिए मजबूत लड़ाई, स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए। और जो बाइडेन साहब ने कहा कि अगर दुनिया में अगर क्रिश्चियन पर किसी भी प्रकार का हमला होगा तो अमेरिका उस वहाँ पर आकर बदला लेगा। यह बदला लेना ही अति आवश्यक है। अगर बदला नहीं लिया जाएगा, हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा बात है, हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा है। भगवान राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया, राम ने समझाया, उनके सेना ने समझाया, रावण ने नहीं माना। तब हनुमान जी को भेजा गया और लंका को जलाकर राख कर दिया गया और वहाँ पर सारे रावण के खानदान समेत सबका सर्वनाश हुआ। एक आधुनिक भारत का निर्माण हुआ राम के समय में, क्योंकि आप हमारे लिए अगर खतरा पैदा कर रहे हैं, हमारे जीवन को, हमारे समाज को आप दंडित कर रहे हैं, हमारे समाज पर चाहे यहूदी हो या हिंदू हो, इसको समाप्त करने का जो योजना है, जो आतंकवादी संगठनों का, इसको सफल होने के लिए नहीं देना है। और इसके लिए जो पहले ही
क्वाड बना है। और ये जो आतंकवादी जो मिसाइल फेंक रहे हैं, मिसाइल जो, इसके लिए थाड क्यों नहीं व्यवस्था की गई? अमेरिका के राष्ट्रपति को चाहिए वहाँ पर थाड का व्यवस्था, वहाँ से सारा मिसाइल, किम जोंग का मिसाइल भी भस्म हो व शिथिल हो जाए, चाइना का भी, और ये हिजबुल्लाह का जो मिसाइल है इसको निष्क्रिय करना चाहिए। ईरान और सीरिया मिल करके आतंकवादियों को, हिजबुल्लाह को और हमास संगठन को हथियार मुहैया करता है। उसके हथियार को फेल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और हर हाल में ये जो आतंकवादी घटनाएं हुई इजराइल में, उसके साथ साथ हम, इजराइल के साथ भारत है, इजराइल के साथ ब्रिटेन है, इजराइल के साथ ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल के साथ अमेरिका है। तब डरने की आवश्यकता नहीं है। हम एक मजबूत, अगर युद्ध लड़ना उसको आता है तो हमें भी हथियार है उससे आधुनिकतम। और यह घरियाली आंसू, जिस वक्त इजराइल पर हमला किया गया था उसमें बच्चे नहीं थे, उसमें जवान लड़कियां नहीं थी, किस प्रकार से लड़कियों के साथ ज्यादती की गई, किस प्रकार से विदेशी नागरिकों के साथ ज्यादती की गई, यह दिखाई पड़ता है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को एक निर्णायक, इन संगठनों को, यह वही संगठन है, आज फिलीपींस का स्वामित्व का प्रश्न उठाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उसमें कौन, अमेरिका का वह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था क्या? पाकिस्तान का, क्या इराक का? ये बहाना है किसी न किसी प्रकार से। अब यहूदी छोटा सा बस्ती है, छोटा सा देश है इजराइल, उसके चारों कार से लेबनान हो या फिलीपींस हो कि सीरिया हो या इराक और ईरान हो, ये सारे के सारे मुस्लिम देश मिलकर के इजराइल पर हमला करता है। इस सच्चाई को समझना अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो बाइडेन साहब को समझ में आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि अगर अमेरिका की सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब अगर चाहते हैं अमेरिका सुरक्षित रहे तो उसके लिए आपको एक ही रास्ता है, चाइनीज नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक को प्रतिबंधित किया जाए। आज भारत में कल कुछ पत्रकार बंधु कर रहे थे पाकिस्तान में, तो यहाँ पर हिंदुओं मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है इंडिया में। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, आपने बहुत सच्चा अच्छा समझा, ये बात सही है। बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ यहाँ पर ज्यादती होती है, लेकिन हमारी यूपीएससी होता है जो फर्स्ट क्लास का परीक्षा होता है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें सेकेंड स्थान पर मुसलमान आते हैं। फर्स्ट में हिंदू आती है और सेकेंड में मुसलमान आते हैं। तो लेकिन जो आप आतंकवादी को भेजते हैं, जो वह रोहिंग्या मुसलमान को भेजते हैं, वह तो उसी प्रकार से जीवन जिएंगे जिस प्रकार से कचरा पूरे समाज को बर्बाद करता है। जो आप पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो आते हैं हमारे, जो रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, जो हर राज्य में बसे हुए हैं, हर जिला में बसे हुए हैं, ऐसे लोगों का जीवन स्तर तो अभी तो शुरुआती है, इससे भी बदतर ज़िंदगी जिएगा। जो हमारे मूल मुसलमान हैं भारत में, उनकी शान देखिए, उनकी व्यवस्था देखिए, उसकी शिक्षा देखिए, उनका जीवन स्तर कितना ऊँचा है, हिंदुओं से भी ऊँचा है। उनका शेख का शेख ही आज भारत में ही वर्तमान में है। आपके द्वारा भेजा गया, हम 7 से 20 बच्चे पैदा करेंगे और भारत को अपना अंदर मिलेंगे। हम उसकी फंडामेंटल राइट को, चुनाव लड़ने की ताकत को बंद करेंगे। आज पाकिस्तान 11 लाख अफगानी नागरिकों को बाहर भेजा है। भारत के प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि जो रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं, जो पाकिस्तानी मुसलमान आए हुए हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान, उनको भारत से बाहर करें, अन्यथा इजराइल की तरह आपको भी लड़ने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। थैंक्स।